हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर मैंने एक्सेल ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक्सेल के फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। और जितने सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उन सारे वीडियो से रिलेटेड मैंने एक्सेल शीट भी अपलोड की हुई है। तो जब आप वीडियो के चैनल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल शीट, एक फुल नेम, एक कंसोलिडेशन शीट, जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है कंसोलिडेट शीट। तो इन तीनों शीट को आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास इस तरीके का डेटा बना नहीं होगा, तब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं होंगी। ठीक है। तो जितने सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उन सबसे रिलेटेड आपको एक्सेल शीट अपने टेलीग्राम पे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसमें कंसोलिडेट करेंगे। देखिए, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक डेटा ये बना हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर का डिटेल्स है किसी कंपनी का। मान लीजिए कि इन सारे प्रोडक्ट की सेल जो है कब कब किस मंथ में कितनी कितनी हुई है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर की जो डिटेल्स दी गई है, जैसे बिस्किट की अगर मान लीजिए सेल जनवरी में 7,075 रुपए की हुई, या फरवरी में 1,511 रुपए की हुई, मार्च में कितनी हुई तो 1,918। तो इस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च की जो डिटेल दी गई है, वो यहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट की दी गई है। फिर इसी तरीके से जब हम देखेंगे सेकंड क्वार्टर की डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल मई जून का दिया गया है। फिर इसी तरीके से थर्ड में देखेंगे तो जुलाई अगस्त और सितंबर का दिया गया है। ऐसे ही फोर्थ में देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का दिया गया है। तो मतलब टोटल एक साल का जो क्वार्टर डिटेल है, वो अलग अलग मंथ का अलग अलग शीट में दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि इन चारों के चारों क्वार्टर की डिटेल कंसोलिडेट होके एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे बन जाए, तब उसके लिए हमको कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो कंसोलिडेट ऑप्शन कैसे यूज करना है, आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट नाम की एक शीट मैंने बना रखी है। तो कंसोलिडेट शीट में जहां पे आपको डेटा अप्लाई करके निकालना है, वहां पे कर्सर को रख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर को रख दिया है, ऊपर की रो छोड़ के यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटा नाम का टैब बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर एक डेटा नाम का टैब है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो एक कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन दिया गया है। डेटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंसोलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए जो यहाँ पे क्वार्टर की डिटेल दी गई थी, ये सारी की सारी, तो इसमें जितने सारे क्वार्टर की डिटेल है, उनको सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनको सबको काउंट करना है, तो यहाँ पे जो सम फॉर्मूला है उसको हटा के काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मिन मैक्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जिस फॉर्मूले की जरूरत आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको सारे मंथ की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है, तो हम डिफॉल्ट में जो सम फॉर्मूला है उसको ही ऐड रहने देंगे। अब यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है, तो रेफरेंस का मतलब हो गया कि कहाँ से डिटेल्स हमको ऐड करके निकालनी है। जैसे यहाँ पे हर एक क्वार्टर की डिटेल को हमको ऐड करके निकालना है, तो उसी डेटा को ही हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वार्टर की जो डिटेल दी गई है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम से ही आप अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, तो ये फर्स्ट क्वार्टर की डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गई है। मतलब इस रेफरेंस से हमको डेटा को ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया हमारे पास ऐड का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि पहले रेफरेंस की आईडी यहाँ पे क्या हो गई, एक तरीके से ऐड हो गई। फिर उसके बाद हम रेफरेंस वाले में से अब दूसरा डेटा सेलेक्ट करेंगे कि जो हमको दूसरे वाले क्वार्टर की डिटेल ऐड करनी है। तो सेकंड क्वार्टर पे जाएंगे, और सेकंड क्वार्टर में जब सेम जगह पे डेटा बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए डेटा इधर उधर होता है, दूसरे कॉलम में होता है, तो आप फिर से इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर थर्ड वाले में जाएंगे, थर्ड वाले में भी इसी तरीके से डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाले में आएंगे, फोर्थ वाले का भी क्वार्टर डिटेल जो भी है उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, जब आपका सेम तरीके से डेटा बना होगा, तो कंसोलिडेट ऑप्शंस को यूज करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ज्यादातर प्रयास करिएगा कि जो भी डेटा आप बनाइए, अगर उनका कंसोलिडेट करके एक डेटा बनाना है, तो आप उनको सबको एक ही फॉर्मेट में रखिए। ठीक है। अब ये जब चीजें आप कंटिन्यू करते जाएंगे, तो डेटा कैसे बना के रखना है ताकि हम उसमें चीजें अप्लाई कर पाए, फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, तो वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाते हैं। तो एक ही बार में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है ना।
तो कंसोलिडेट जैसे आप अभी पहली बार कर रहे हैं, तो आगे अगर मान लीजिए कभी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आप समझ जाएँगे कि डेटा हमको किस तरीके से बनाना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा रेफ़रेंस में डेटा सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो यूज़ लेबल इन लिखा हुआ है। तो यूज़ लेबल इन में दिया गया है टॉप रो। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारा यहाँ पे कंसोलिडेट में बन के आए, उसमें ये टॉप रो आनी चाहिए। तो उसके लिए हम टॉप रो पे क्लिक कर दिए। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला कॉलम भी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा लेफ्ट कॉलम था वो प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए थे, तो वो भी आने चाहिए तो उसको भी मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस पे क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन चारों में से जब भी हम डेटा यहाँ कभी भी डेटा जब हम इस पे अपडेट करेंगे, तो उसके साथ ये लिंक रहेगा और जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, वैसे ही कंसोलिडेट वाले में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर आप चाहें तो टिक करके रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए आपको अपडेट करना है तो इसको हम अनटिक कर देंगे। तो अभी हम इसको टिक करके रखते हैं, इसका बेनिफिट भी बता देते हैं कि क्या होगा। तो इसको हम यहाँ पे टिक करके ओके पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिक बन के आ गया। अब इसमें देखेंगे तो जनवरी से लेके पूरा का पूरा टोटल दिसंबर तक दिया गया और उसके बाद टोटल भी दिया गया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा-सा अगर हमको चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखना होगा प्रोडक्ट नेम तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। अब इसकी फॉर्मेटिंग हमको जो है अगर बनानी है मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगे डेटा, तो आप इस तरीके से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड की से यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करिए, उसके बाद ओ प्रेस करिए, फिर ए प्रेस करिए। तो जैसे ही आप ऑल्ट ओ ए प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से एक ऑटो फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा ऑटोमेटिक फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आए और इसमें हमको डेटा में जो अच्छा लग रहा है, वो हम मान लीजिए इस तरीके का डेटा बनाना चाहते हैं जो यहाँ पे लिखा है क्लासिक 2। इस पे जब हम क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ऑटो फॉर्मेट हो गया है। और यहाँ पे कॉलम की विड्थ वगैरह अगर जैसे आपको फिट करके रखना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम में आइए और यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करिए और कॉलम विड्थ पे यहाँ पे जैसे मैंने 8 सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद ओके कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट करके अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर अप्लाई कर दें तो बॉर्डर पे अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से कंप्लीट डेटा हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट के नाम सारे के सारे आ गए और इनके नीचे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च में किन-किन की डिटेल्स ऐड होके आई हैं वो भी दिखाई दे रहा है और ये लास्ट में भी यहाँ पे टोटल में ऐड होके आया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस का आइकन बन के आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो जनवरी में जो सेल हुई थी वो 7075 रुपीज़ की हुई है। तो इसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से बिस्किट की सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आई है। अगर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हर एक मंथ की डिटेल दी गई है कि किस-किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हर एक प्रोडक्ट का देख सकते हैं। इसको जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो बिस्किट का हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंडी का दिखाई दे रहा है तो कैंडी का इतना पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च में कितनी हुई तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई, जून में कितनी हुई तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप हर एक मंथ का एडिशन कर सकते हैं और टोटल मंथ का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंडी का इस तरीके से दिया गया है। तो ये बहुत ही मतलब काम की चीज़ है। अगर आप इसको चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए जो हमने अभी लिंक सोर्स पे क्लिक किया हुआ था तो उसका बेनिफिट आपको बता देते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए जो सेकंड मंथ की जो सेल दी गई है, सेकंड मंथ में आप देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून का दी गई है। अप्रैल, मई और जून का दिया गया है। तो अगर मान लीजिए हम बिस्किट की जो सेल है, वो यहाँ पे 6895 दी गई है। इसको अगर हम चेंज कर दें, तो ये जो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे डेटा, तो ये ऑटोमैटिक कंसोलिडेट होके यहाँ पे अप्रैल में चेंज होके दिख जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो यहाँ पे 6895 दिया गया है, तो यहाँ पे भी ये डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले में आए और यहाँ पे हम जो है इसकी डेट जो सेल है वो हम राउंड ऑफ करके 7000 कर दिए, ठीक है? और इसकी 5000 कर दिए। तो 2 डेटा मैंने अप्रैल और मई का चेंज किया हुआ है। अब कंसोलिडेट में जब जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे 7000 यहाँ पे देखेंगे तो 5000 ऑटोमैटिक डेटा यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है? तो लिंक सोर्स पे क्लिक करने का यही फ़ायदा है।
जैसे यहाँ पे जब आपने क्लिक किया था कंसोलिडेट में, तो यहाँ पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पे क्लिक किया है ना? इसका मतलब ही है कि जब भी आप क्वार्टर की डिटेल में चीज़ें चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमैटिक वो चेंज हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस हो, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड के साथ कंट्रोल सी प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल में जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, इस पे हम क्लिक करके होम टैब में आएँगे और यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे ना क्लिक करेंगे, जो ये एरो बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग में जो दिया गया है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं चेंज करके आपको जनवरी वाले में दिखा देता हूँ। जनवरी वाले में जैसे यहाँ पे 7000 यहाँ पे 75 दिया गया है, इसको मैं 7000 कर देता हूँ केवल। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया, अब कंसोलिडेट में आप पे देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। तो अगर आपको चेंज नहीं करना है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए वैल्यू पेस्ट का। अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है तो जो कंसोलिडेट में लिंक सोर्स वाला ऑप्शन मैंने टिक किया था उसको आप ऑन करके रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कंसोलिडेट शीट आपको कैसे बनानी है समझ में आई होंगी। तो जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें देखेंगे तो आप सब्सक्राइबर, लाइक्स बहुत कम मिले हुए हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि आप लोगों को हम क्या-क्या डेटा प्रोवाइड कर दें कि आपके आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। चलिए, इसी तरीके से कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।